वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पिछले कुछ महीनों के दौरान कश्मीर में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की वारदातें जिस तेज़ी से बढ़ी हैं वह गंभीर चिंता का विषय है। इस साल शायद ही कोई महीना ऐसा गुजरा होगा जब आतंकियों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना न बनाया हो। इनमें भी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आतंकी संगठन इस साल से शुरू से ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की धमकी देते रहे हैं और मौका पाकर ऐसे हमलों को अंजाम दिया है। हाल में कुलगाम में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह सामने आई है कि ये हत्याएं पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं के निर्देश पर हुई हैं। जाहिर है पाकिस्तान कश्मीर में बदलाव से चिढ़ा बैठा है और इसलिए किसी भी तरह से राजनीतिक गतिविधियों और प्रयासों को सफल नहीं होने देना चाहता। इसलिए वह आतंकी संगठनों के जरिए लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के भारत सरकार के फैसले से वह खफा है। पिछले 1.25 साल में राज्य में जिस तरह का सकारात्मक बदलाव आया है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं उससे स्थानीय आतंकी संगठनों की नींद उड़ी है और इसी हताशा में वे सुरक्षा बलों और राजनीतिक लोगों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान से लगे सीमाई इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी से घुसपैठ में कमी जरूर आई है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ग्रामीण इलाकों में फैले आतंकी संगठनों के नेटवर्क की है। लश्कर-ए-तैयबा और जैसे आतंकी संगठनों ने कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह पैर जमा रखे हैं वह सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ग्रामीण को लालच देने से लेकर डरा धमका कर आतंकी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर है घाटी से जब तक आतंकियों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता तब तक वे अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे। हालांकि सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान छेड़ रखे हैं, लेकिन गांवों और जंगलों में छिपे आतंकियों को खोज पाना आसान नहीं है। कई बार तो डर के मारे ग्रामीण भी आतंकियों का सुराग नहीं देते, क्योंकि पता लगने पर आतंकी उन्हें मार डालते हैं। यह भी हकीकत है कि डर और दबाव में लोग आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। आतंकियों को सूचनाएं देने से लेकर उन्हें हथियार और स्थानीय स्तर पर उनकी मदद करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमलों से चिंतित सरकार ने उन लोगों और परिवारों को सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई है जिन्हें लगातार आतंकी संगठन धमकियां दे रहे हैं। साथ ही सुरक्षित जगहों पर घर दिए गए हैं। 1,500 से ज़्यादा उन लोगों को भी सुरक्षा देने पर विचार चल रहा है जिनकी जान पर खतरा बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में हर किसी को सुरक्षा दे पाना तो संभव नहीं हो सकता। कई कार्यकर्ताओं
पंचों सरपंचों ने तो पार्टी के काम से इसीलिए तौबा कर ली कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली थी। आतंकी यही चाहते हैं कि लोग डरें और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार न बने, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे दुबक कर काम करना संभव नहीं है। उन्हें आमजन के बीच तो जाना ही होगा। ग्रामीण इलाकों से आतंकी नेटवर्कों को खत्म करने के साथ ही लोगों के मन में सरकार और प्रशासन के प्रति भरोसा बनाना भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। स्टॉप।